एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम सीडीपी की सीरीज में अपने टॉपिक्स को डिसाइड करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो उसमें हम आज क्लास 7 पे डिसाइड करेंगे, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इसमें हमने जिन टॉपिक्स पे बात कर ली थी उसमें हमारे काफी टॉपिक्स कवर हो गए थे। कम से कम 6 क्लासें हम कर चुके हैं इसमें। तो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। अब इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और आपका टॉपिक बचता है, उसको हम कहते हैं डिसेबिलिटीज बोल देते हैं। स्पेशल डिसेबिलिटीज चाइल्ड होते हैं, जो आपके विशिष्ट दिव्यांग छात्र होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। वो आपकी लास्ट क्लास होगी, तो उस पर मैं ज्यादा लंबा ना करके आपका 1 या 4 या 5 मिनट का वीडियो बन पाएगा, ठीक है। बाकी इस क्लास का इम्पोर्टेंस ये है आपके लिए कि इसमें हम काफी ऐसे मनोवैज्ञानिकों के बारे में बात करते हैं जो आपके पूरे साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता। ऐसा मतलब लर्निंग थ्योरीज जो हमारी हैं और उनका यूज क्या है हमारे क्लास टीचिंग के दौरान में, बिहेवियरल कल्चरल जो हम चीजें बात करते हैं स्टूडेंट के डेवलपमेंट की, वहां पे उसका हम यूज क्या करते हैं। तो क्लास को थोड़ा छोटा रखेंगे, क्लिप्स रखेंगे, चीजें शॉर्ट रखेंगे जो आपको ठीक से समझ में आए। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी आपके सामने जो भी नए कोर्सेज आ रहे हैं वो आपको अपडेट दी जा रही है। तो मेन चलते हैं डायरेक्ट हम अपने टॉपिक पे, फिर डायरेक्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि टॉपिक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चीजों पर हमें फोकस करना और कौन सा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमें नंबर गेन करवा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि टॉपिक मैंने लिख रखा है, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। तो यहाँ पे जब हम लर्निंग थ्योरीज की बात करते हैं, लर्निंग थ्योरीज में पर्टिकुलर कोई एक आपका साइंटिस्ट नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने कुछ बोला हो। होता क्या है कि साइकोलॉजी सब्जेक्ट जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे चीजें थोड़ा वाइड तरीके से सोचना पड़ता है। वाइड तरीके से मतलब ये हो जाता है कि आपको डाइवर्स होकर सोचना पड़ेगा कि हमारे जो आसपास की चीजें क्या है और उसके रिस्पेक्ट में, उसके एक्सपेक्ट में मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या चीजें पहले से बोल रखी हैं। क्योंकि हो क्या रहा है कि उस वक्त चीजें इतनी आधुनिक नहीं थी, डेवलप नहीं थी कि जो हमारी थ्योरीज है वो इतना पर्टिकुलर 100% श्योर हो कि ये थ्योरी किसी बच्चे पर काम करेगी। जैसा कि इसमें एक थ्योरी मैं आपको बताऊंगा। थॉर्नडाइक की एक थ्योरी आती है ट्रायल एंड एरर की, मतलब प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने आपके 3 प्रभाव सिद्धांत और दिए लर्निंग के, जैसे कि आपका तत्परता का हो जाता है, प्रभाव का नियम हो जाता है और आपका एक हो जाता है अभ्यास का नियम। तो तीनों ये जो बताने के बाद उन्होंने ट्रायल एंड एरर जिसको बोला जाता है और दीपक अंकुरिया का सिद्धांत बोला जाता है, उसको हम ट्रायल एंड एरर भी बोल देते हैं। तो होता क्या है कि इन सारी चीजों का पर्टिकुलर कोई बेस नहीं है कि 100% सही होंगी, क्योंकि उन वैज्ञानिकों ने एनिमल्स के ऊपर प्रयोग किए, एनिमल्स के ऊपर अपने जो थ्योरीज थी उनको अप्लाई किया। जैसे कि थॉर्नडाइक आपका हो जाता है बिल्ली के ऊपर, कैट के ऊपर किया, स्किनर हो गया आपका चूहे और कबूतर के ऊपर किया, ठीक है। बाकी कॉलर वगैरह उन्होंने वनवानस के ऊपर किया। तो इन सब चीजों को हम देखते हैं तो जरूरी नहीं कि जो चीज हमने जानवरों के ऊपर अप्लाई करके उस थ्योरी को बनाया है वो बच्चों या फिर किसी ह्यूमन के ऊपर भी सेम तरीके से काम करेगी। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट ही उनको फोकस करना है। बाकी इस चैप्टर में आपका यहाँ पे जो मैं चीजें लिखूंगा उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी आपको आगे पढ़नी है। क्योंकि मैं इन सारी टॉपिक्स में जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उनको मैं शॉर्ट वीडियोस में आपको देने वाला हूं, तो उसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप वो चीजें वहां से कवर कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो बताने लायक है वो मैं आपको पहले से ही बताऊंगा। तो पहला यहाँ पे हमारा आता है सीखने के सिद्धांत। तो सीखने के सिद्धांत के 3 रूल्स होते हैं, 3 टाइप्स वर्ड्स हम बोलते हैं। 3 वर्ड जो रूल होता है इसका वो हो जाता है व्हाई, हाउ, व्हाट, मतलब क्यों, कैसे, क्या। सीखने का जब पहली बात आती है तो पहला क्वेश्चन हमारे ये मन में आता है कि व्यक्ति क्यों सीखता है। Why a human want to learn anything? अगर कोई व्यक्ति को सीखना चाहता है तो वो क्यों सीखता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही होता है जब हम लर्निंग थ्योरीज में बात करते हैं। तो इसका ये मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई ह्यूमन जैसे स्पीसीज है या जानवर की स्पीसीज हो जाए या जिराफ हो जाए। आपका जिराफ पहले की स्पीसीज में होता था, डायनासोर अगर हम एग्जाम्पल लें, तो जो लर्निंग उनकी थी वो लर्निंग उन्होंने डेवलप नहीं की और उन्होंने सीखना बंद कर दिया और इसके साथ ही वो विलुप्त हो गए। तो सीखने का मतलब जरिया यही हुआ कि व्यक्ति क्यों सीखता है। सीखने का मतलब यही है कि हमें सीखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम आगे जब बढ़ेंगे इन फ्यूचर हमें उन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। अगर मैं आज टेक्नोलॉजी से जुड़ के नहीं चल रहा हूं तो आज के 15 साल बाद मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। और बाय द वे अगर सारी चीजें डिजिटल हो गई तो मुझे पता ही नहीं होगा कि कैसे मैं कर सकता हूँ चीजों को
पैसे निकालने जाना, किसी को पैसे ट्रांसफर करने, अगर ये एग्जाम्पल हम आज की डेट में रखते हैं, सारा काम आपका डिजिटल है। आप कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह है, रिचार्ज वगैरह अपने आपके एक क्लिक आपसे दूर है, सारी चीजें आप कर सकते हैं। और यही चीज हम पीछे चले जाते हैं, जब 50 साल पीछे चले जाएं, तो उस टाइम के व्यक्ति से जब हम बात करते हैं, जैसे कि आपके घर पे आपके ग्रैंडफादर हो या ग्रैंड मदर हो, कोई बूढ़ा व्यक्ति जो आपके हो, उनसे आप यही चीज पूछ लीजिए, तो उनको नहीं पता होगा। कुछ लोगों को पता हो सकता है, उन्होंने सीख लिया हो 3 से 4 5 साल, पिछले 5 सालों, अगर वो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो गए तो उन्होंने सीख लिया होगा। हाँ, होता है, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी है क्या, उनको आज भी नहीं पता पेटीएम क्या होता है, आपका नेट के 4G क्या है, 5G क्या है, वीडियो हम स्ट्रीम कर सकते हैं क्या, बाकी चीज़ों के बारे में उनको नहीं पता हो सकता। तो सीखने की जरूरत हमें यही पड़ी, हमने सीखा तो हमें आज पता है, हम वो चीज़ सीखते आ रहे हैं, तो हमें ये चीज़ों के बारे में पता है। अब कैसे सीखता, हाउ, तो लर्निंग के आपके कई वे हो सकते हैं। लर्निंग की जब बात आती है कि कैसे सीखते हैं, तो उसमें एक तरीका नहीं है। लर्निंग के आपके कितने भी हजारों तरीके हो सकते हैं लर्निंग की। आप लर्निंग किसी को देख के कर सकते हैं, आप लर्निंग किसी के सामने अगर कुछ आपके वो एक्टिविटी कर रहा है उससे सीख सकते हैं, आप किसी वीडियो से सीख सकते हैं, आप किताब पढ़ के सीख सकते हैं, आप खुद ट्रायल एंड एरर के जरिए सीख सकते हैं। लर्निंग करने की कोई भी इन्फिनाइट वे है, आप इन्फिनाइट इन वे में आप लर्निंग कर सकते हैं। तो व्यक्ति कैसे सीखता है, इस पे भी हम बात करते हैं। और लास्ट आपका क्वेश्चन आता है, व्यक्ति क्या सीखता है। व्यक्ति क्या सीखने से मतलब है कि यदि कोई पर्सन है वो कुछ सीख रहा है, अगर उस चीज से उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे हैं, मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं और मैं एग्जाम देने जाता हूं, मैं वहां पास करता हूं, टॉप कर जाता हूं, तो जो मेरी लर्निंग थी वो मेरी लर्निंग पॉजिटिव वे में हुई और मैं इन सारी चीजों को सीख चुका हूं, सीख लूंगा और फिर से मैं मोटिवेट होऊंगा अंदर से कि मैं अगले एग्जाम में और अच्छा करूंगा। लेकिन अगर मैं वही एग्जाम फेल कर जाता हूं, डिमोटिवेट हो जाता हूं, तो वो लर्निंग मेरी निगेटिव हो जाएगी और मैं अगर वो उन चीजों को नहीं सीखूंगा, मेरा इंटरेस्ट जो है उस चीज में धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर मैं उस चीज से दूर हटता चला गया तो सीखने का तरीका यही हो जाता है। व्यक्ति क्या सीखता है, व्यक्ति वही सीखता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है, जिसमें वो रुचि रखता है। व्यक्ति सिर्फ वही चीजों को सीखना चाहता है। तो इसमें आपका जो कीवर्ड आ जाता है वो आ जाता है इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं व्यक्ति क्या सीखता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होगा। व्यक्ति कैसे सीखता है, इन मैनी वेज सीखता है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन मैनी वेज। और व्यक्ति क्यों सीखता है, क्योंकि उसको आगे चल के डेवलपमेंट, विकास करना है, वो डेवलप करना चाहता है, इसीलिए वो सीखना चाह रहा है। और फिर कैसे सीखेगा और क्या सीखेगा, तो इन सारी चीजों का जो मतलब है वो आपका लर्निंग थ्योरीज में हम पढ़ते हैं। लर्निंग थ्योरीज में आपको पढ़ना होता है। लर्निंग थ्योरीज में हमारे ये 3 क्वेश्चन जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि व्यक्ति क्यों सीखता है, तो वो अपना विकास करना चाहता है। व्यक्ति कैसे सीखता है, तो व्यक्ति के सीखने जो तरीके हैं वो अनगिनत है, वो कई तरीकों से सीख सकता है। इसमें कौन कौन से तरीके हैं उनको फिर हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब सीडी पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है व्यक्ति क्या सीखता है जिसमें वो रुचि रखता है। व्यक्ति वो चीजें जल्दी सीखता है। चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड थिंग आता है सीखने के सिद्धांत में। हम जब बात करते हैं, वहां पे लिख रखा है जैसा कि टॉपिक आपका है, तो सीखने के सिद्धांत में जब हम बात करते हैं तो सीखने का उद्दीपन सिद्धांत, यहाँ पे 2 बार लिखने का मतलब यही है। स्टिमुलस रिएक्शन वाली जो चीजें होती है, जो स्किनर ने बता रखी है, थॉर्नडाइक का हो जाता है आपका। तो सीखने के जब उद्दीपन के सिद्धांत के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास मैंने एक वर्ड लिख रखा है। तो लर्निंग, जब हम उद्दीपन अनुक्रिया के द्वारा लर्निंग की बात करते हैं, तो हमारा मेन चीज यहाँ पे यही आ जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो हमारा होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे जीन पियाजे की थ्योरी भी आपकी इंपॉर्टेंस रखती है कि सीखने के उद्दीपन के सिद्धांत में यहाँ बच्चे के माइंड के डेवलपमेंट के, मस्तिष्क के विकास के बारे में बात की जाती है। क्योंकि संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। और इस वर्ड का जो मतलब है संज्ञान का मतलब यही होता है सूझबूझ, हमारे माइंड से हम चीजों को डिसाइड करें, डिसीजन लें कि किस चीज में हमारा इंटरेस्ट और कौन सी चीज हम जल्दी सीख सकते हैं। फिर हमारा आता है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको एक वैज्ञानिक थे गुथरी और वाटसन, दोनों ने, गुथरी जो थे आपका, इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था, और वाटसन जो आपके आ जाते हैं, इन्होंने जो आपका है पाव शास्त्रीय अनुबंधन के बारे में बात की थी। तो इस चीज को हम देखते हैं, गुथरी समीपता का सिद्धांत, और दोनों थ्योरीज आपकी लर्निंग से रिलेट करती हैं।
तो मैं आपको यहाँ सिर्फ बता रहा हूं कि सीखने के सिद्धांत में आपके दो तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक तो संज्ञानात्मक विकास के तौर पे, एक हम डिवाइड करते हैं उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के रूप में। दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब हम इन चीजों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतने रिलेट करना है कि सीखने का जो उद्दीपन का सिद्धांत है वो किससे रिलेट करता है, संज्ञानात्मक विकास से। और सीखने का जो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है वो किससे रिलेट करता है, गुथरी यहाँ पे हो गया, वाटसन हो गया, या फिर लर्निंग की जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरीज है वो आपकी यहीं पे काम करती हैं। जैसे कि आपके थॉर्नडाइक आ गए, स्किनर आ गए, कोहलर आ गए, वाटसन आ गए, बाकी कोई भी वैज्ञानिक आपके सारे यहाँ पे आते हैं। ऑसुबेल आ गए, आपका कार्ल रोजर्स आ गए, और भी आपके वैज्ञानिक हैं, वो सब यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये चीज आपका सीखने के सिद्धांत में आपको 2 टाइप्स में डिवाइड करके इन चीजों को समझना होगा। इतना होने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि व्यक्ति कैसे सीखता है, तो एक टर्म आपकी यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि व्यक्ति अनुकरण द्वारा भी सीखता है। सीखने के तरीके और है, अनुकरण का मतलब यहाँ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ पे लर्निंग थ्योरीज की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। सबसे बेहतर तरीका यही होता है सीखने का, क्योंकि हम 1 to 5 क्लास की बात कर रहे हैं, तो अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आपका आता है समान व्यवहार। समान व्यवहार का मतलब होता है सेम रिएक्शन। ये हमारी लर्निंग होती है, जो फर्स्ट टाइप की लर्निंग होती है वो होती है सेम रिएक्शन की लर्निंग, सेम बिहेवियर। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, समान व्यवहार मतलब लर्निंग जो हमारी फर्स्ट टाइप की होती है, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, समान व्यवहार, प्रतिलिपि और सुमेलित आश्रित। तो समान व्यवहार में आपका आ जाता है कि जैसे आप जाते हैं बाइक लेके, आप गए रोड पे, आपको वहां पर रेड लाइट ग्रीन लाइट हमारा सिग्नल होता है ना ट्रैफिक पुलिस का, तो वहां पे हमने उस ट्रैफिक पुलिस के सिग्नल को देखा, तो वहां रेड लाइट थी, तो हमारे आसपास जो लोग खड़े थे ना, चारों तरफ खड़े होते, सब हम रोड के बीच में खड़े हैं बाइक लेके, तो रेड लाइट हमें सिग्नल दिखा, हमने बाइक रोक दी। तो हमारे बगल में भी जो लोग खड़े उन्होंने भी बाइक रोक दी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो मैंने बिहेव किया उस लाइट को देख के, मेरा जो रिएक्शन था बाकी लोगों का भी सेम रिएक्शन वही था, तो ये हमारा हो जाता है सेम बिहेवियर। इसको बोलते हैं समान व्यवहार। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप की लर्निंग हो जाती है, जब हम हमारा रिएक्शन किसी चीज को देख के सेम होता है। जैसे हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और कोई जब बैट्समैन 6 हिट करता है, बॉल को हिट करता है ग्राउंड के बाहर, तो सबका रिएक्शन जो होता है उस 6 को देख के या छक्के को देख के वो सेम ही होता है। या फिर कोई क्रिकेटर आउट हो जाता है तो वहां पे जब सेलिब्रेट करते हैं तो सबका सेम रिएक्शन होता है कि उस बिहेवियर में हर व्यक्ति ने उसी लेवल पे बिहेव किया, उसी लेवल पे रिएक्ट किया, तो हमारा हो गया वहां पे समान व्यवहार। ये आपका फर्स्ट टाइप की लर्निंग हो जाती है, जो कि अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ठीक है, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे टर्म होती है प्रतिलिपि व्यवहार। प्रतिलिपि व्यवहार का मतलब ये हो जाता है, जैसे आपके कोई टीचर आप स्कूल गए होंगे पढ़ने, जब 6 to 8 में होंगे, वहां पे आपका एक टॉपिक वो होता है सब्जेक्ट आर्ट्स। आर्ट्स में क्या होता है कि सर जो आपके होंगे आर्ट्स को पहले आप वो डिफाइन करेंगे, आपको बोर्ड पे बना के बताएंगे कि बेटा आपको ऐसे ऐसे आर्ट बनानी, ऐसे ड्रॉ करनी है, और सेम चीजें वो आपको बना के बता देंगे। जैसे उन्होंने एक प्रातःकालीन दृश्य बनाया, मतलब मॉर्निंग जब हमारा सनराइज होता है उसका उन्होंने एक बढ़िया सीन बनाया, बोर्ड पे ड्रॉ किया। हमने उस चीज को सेम तरीके से कॉपी किया अपनी बुक पे, जब वो अपने बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे थे सेम टाइम पे। तो वहां पे क्या है, हमारा जो व्यवहार है वो प्रतिलिपि व्यवहार है, मतलब कॉपी है, सेम का सेम कॉपी है, और हर व्यक्ति का फिर वहां पे जो रिएक्शन होगा तरीका वो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन हमने कॉपी करने की ये कोशिश की है कि सर ने जो डिफाइन किया वो मैंने भी कॉपी कर रखा है। तो ये आपका हो जाता है प्रतिलिपि व्यवहार में। ठीक है, थर्ड नंबर का आपका आ जाता है सुमेलित आश्रित व्यवहार। सुमेलित आश्रित व्यवहार का मतलब ये होता है कि ये सेम रिएक्शन पर डिपेंड करता है, आपका सेम रिएक्शन जो होते हैं, और प्रतिलिपि रिएक्शन जो मतलब होते हैं आपके, प्रतिलिपि बिहेवियर होता है जो आपका दोनों को जब हम मर्ज कर देंगे, दोनों को एक साथ रिएक्ट करते हैं। इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको, तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट हो सकता है कि घर में जब छोटा बच्चा होता है और उसके पापा कहीं से बाहर से घूम के आए, या फिर मॉम उसकी जाती है जॉब पे, तो उनका जो कनेक्शन है, वो बच्चा 4 से 5 साल का है, उनका कनेक्शन मॉम और बच्चे का, उसकी माँ और जो बच्चा है, दोनों का कनेक्शन काफी अच्छा है, प्यार एक दूसरे को बहुत ज्यादा करते हैं। माँ और बेटे में वैसे भी प्यार ज्यादा हो, कोई छोटा बच्चा हो तो लाजमी सी बात है।
तो होता क्या है, जब मॉम उसकी जॉब से आती हैं, गेट के बाहर खड़ी हैं वो, तो बच्चे को ये आभास होता है, अनुभव होता है, वो पैरों की आवाज से समझ जाता है कि मेरी माँ आ चुकी हैं, तो वो वहां से रिएक्ट करता है और दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ जाता है। तो उसकी माँ उसको एक टॉफी या चॉकलेट दे देती है। अब ये प्रोसेस डेली होता है, डेली डेली यही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये सुमेलित आश्रित व्यवहार है। वो बच्चा अपनी मॉम पे डिपेंडेड है कि मेरी मॉम आएगी तो मैं ये रिएक्शन करूंगा, वरना मेरी मॉम अगर पूरे दिन नहीं आ रही है तो मैं दौड़ के क्यों ही बाहर जाऊंगा, मैं वो रिएक्शन नहीं करूंगा, मैं उस तरीके से बिहेव नहीं करूंगा। तो इस चीज का मतलब यही हो जाता है, सुमेलित आश्रित व्यवहार का मतलब यही है। और इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ इन 3 चीजों का ही इंपॉर्टेंस है, बाकी ये सब मैंने आपको डिफाइन करके बताया जरूर है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट यहीं से पूछा जाएगा कि अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत में समान व्यवहार क्या है। तो मैंने जो एग्जांपल्स बोले हैं उसी टाइप के एग्जांपल्स आपके ऑप्शंस में दिए होंगे। प्रतिलिपि व्यवहार क्या है और सुमेलित आश्रित व्यवहार है, या फिर अनुकरण द्वारा सीखने के सिद्धांत में कौन से 3 व्यवहार आते हैं। तो आपके ऑप्शंस में तीनों देगा, चौथा ऑप्शन दूसरा कर देगा, चेंज कर देगा, जो आपका आंसर होगा, मतलब वो ऑप्शन गलत होगा। ये चैनल आपको पूरी तरीके से क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। समान व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार और सुमेलित आश्रित व्यवहार, सारे एग्जांपल्स मैंने बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको समझाए हैं। फिर आ जाता है प्रमुख विद्वानों द्वारा दिए गए सिद्धांत। तो इसको हम थोड़ा इरेज करते हैं, तब उसको लिखना आसान रहेगा। यहाँ पे प्रमुख विद्वानों का मतलब ये हो जाता है, हम मनोवैज्ञानिकों की ही बात करेंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने लर्निंग थ्योरीज दी, सीखने के सिद्धांत बताए हैं। तो इसमें आपका थॉर्नडाइक आ जाएगा, वाटसन आ जाएगा, पावलोव आ जाएगा, ठीक है, कोहलर आ जाएगा, आशुबेल आ जाएगा, और आपका ब्रूनर आ जाएगा। उसके बाद आपका और भी 1-2 वैज्ञानिक हैं, उनको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो उनको सिर्फ हम जान लेंगे कि इन वैज्ञानिकों ने आपकी लर्निंग थ्योरीज दी हैं, सीखने के सिद्धांत दिए हैं। तो इसमें पहला तो आपका यही आ जाता है, थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर का जो है, ट्रायल एंड एरर की जो थ्योरी है लर्निंग की, वो थॉर्नडाइक की है, ठीक है, थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है। सेकंड आपका आ जाता है वाटसन और पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, वाटसन एंड पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब शास्त्रीय अनुबंधन की जो सिद्धांत है वो दे रखा है इन्होंने। इसमें आपका वाटसन और पावलोव दोनों आ जाते हैं। फिर आपका तीसरा आता है स्किनर ने भी शास्त्रीय अनुबंधन का एक सिद्धांत बता रखा था। तो यहाँ पे आप स्किनर का लिख देंगे, स्किनर का स्टिमुलस रिएक्शन लिखें, यहाँ पे सक्रिय अनुबंधन बोला जाता है, स्किनर का स्टिमुलस रिएक्शन। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी वाले जो नोट करें वो हिंदी में करते जाए, इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो स्किनर का स्टिमुलस रिएक्शन है, इसको सक्रिय अनुबंधन बोल देते हैं। इसके बाद आपका जो अगला आता है वो हो जाता है कोहलर व कोफ्का का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो यहाँ पे जो आपका इंटरनल रिएक्शन का जो हो जाता है कोहलर एंड कोफ्का, ये आपका अंतर्दृष्टि बोल देते हैं यहाँ पे। इसका मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसलिए मैंने हिंदी में लिखा है। पांचवा आपका हो जाता है, पांचवा अगर लिखना चाहें आप यहाँ पे तो आशुबेल की लर्निंग थ्योरीज आ जाती है, और छठा जो आपका आता है वो आ जाता है ब्रूनर का। तो आशुबेल और ब्रूनर आप चाहें तो इकट्ठा लिख लें या फिर अलग अलग लिख लें। तो यहाँ पे आशुबेल लिख दें, आशुबेल की लर्निंग थ्योरी, और 6 नंबर का लिख लें यहाँ पे ब्रूनर का, ब्रूनर की लर्निंग थ्योरी। तो आपके 6 तो इंपॉर्टेंट हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इनकी सारी वैज्ञानिकों की आपको थ्योरीज, लर्निंग थ्योरीज पता होनी चाहिए। मतलब ये तो जान है, सीडीपी का जान बोल दिया, बिल्कुल सही बात है। इनकी थ्योरीज क्या है, इन्होंने किन किन लोगों पे प्रयोग किए। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक लिखेंगे तो कैट लिख देंगे, वाटसन एंड पावलोव आपका डॉग लिख देंगे, स्किनर लिख देंगे तो यहाँ पे आपका रैट और पिजन हो जाएगा, कोहलर लिख देंगे तो वन मानुस हो जाएगा, और आशुबेल और ब्रूनर जो आपके हैं ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, जो सोशल लर्निंग थ्योरीज होती है उनके बारे में।
तो लर्निंग थ्योरीज आपकी कहीं से भी रिलेट करे वो आपकी बोली लर्निंग थ्योरीज ही जाएगी, चाहे वो सोशलिस्टिक वे में रिलेट करे या फिर किसी बच्चे की लर्निंग थ्योरी से रिलेट करे। तो इस चीज को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। दो और हैं आपकी, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक 7 नंबर पे लिख लें आप, एक 8 नंबर पे। 7 नंबर पे आप लिख लें जो आपकी हो जाएगी लेविन, कर्ट लेविन की एक थ्योरी है लर्निंग थ्योरीज, कर्ट लेविन, ये भी वैज्ञानिक है, इनकी भी लर्निंग थ्योरीज आती है। और फिर आ जाता है 8 नंबर पे आपका कार्ल रोजर्स, कार्ल रोजर्स, ये रोजर्स बना है, ठीक है। इनकी जो दोनों लोगों की थ्योरी है वो भी लर्निंग थ्योरीज ही बोली जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी यहां से क्लियर हो गई होगी। 6 आपकी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है दोनों वो, तो कुल मिला के 8 ऐसी थ्योरीज हैं जो आपकी लर्निंग थ्योरीज बोली जाती हैं। और जब हम कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं उनका बिहेवियरल यूज इन चीजों का क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये थ्योरीज आपकी हो गई, आपको अब पता है 8 थ्योरीज होती हैं, ये आपको अभी पता होना चाहिए फिलहाल के लिए। बाकी ये 8 जो थ्योरीज हैं इन पे थॉर्नडाइक की एक अलग वीडियो, वाटसन एंड पावलोव की अलग वीडियो, स्किनर के लिए अलग वीडियो, और कोहलर, आशोबेल, ब्रूनर, कर्टलेविन, कार्ल रोजर्स, कोई भी आपका अगर वैज्ञानिक है उस पर मेरी पर्टिकुलर अलग अलग वीडियोस आएंगी, तो वहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 मिनट की ही वीडियो हुआ करेगी, ठीक है। तो थॉर्नडाइक की जितनी भी थ्योरीज हैं उन पे बात कर लेंगे, इस वाटसन और पावलोव जो जो बता रखा है उस पर बात कर लेंगे, एक साथ नहीं, वाटसन को अलग पढ़ लेंगे, पावलोव को अलग पढ़ लेंगे। 15 वैज्ञानिक आपके ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रट्टा मार के पता होनी चाहिए कि इन्होंने ये चीजें बता रखी हैं, आपकी वहां से क्लियर चीजें और हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा चैप्टर। काफी चीजें मैंने शॉर्ट रखी। ये जो सेक्शन आपका है अनुकरण द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको जरूर जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो अनुकरण लर्निंग की जो बात करते हैं, जो इमिटेशन द्वारा सीखने की बात करें, अनुकरण है ना, तो अनुकरण को इंग्लिश में इमिटेट करके सीखना बोलते हैं। इमिटेट होना मतलब कॉपी करने की बात हो रही है। तो सामान्य व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार, सम्मिलित व्यवहार यहाँ पे हमने बात कर ली। तो तीनों के एग्जाम्पल्स भी आपको पता होने चाहिए। सारी चीजें मैंने बता दी, वीडियो जाए दोबारा देख ले, चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और पूरा आपका ये हो जाता है चैप्टर। इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचता है, सीडीपी का सिलेबस खत्म, लाइफ स्किल का सिलेबस खत्म कर चुके हैं हम, टीएस का, टीचिंग स्किल का, शिक्षण कौशल का सिलेबस खत्म कर चुके हैं। इसका सिलेबस खत्म है, हो गया खत्म, आज से सिर्फ एक वीडियो बचा है, उसमें हम बात करेंगे जैसे आपका डिस्फेजिया, लेक्सिया, अलेक्सिया, जो आपके अधिगम विकार होते हैं उन पे बात करनी है। तो वो ज्यादा वीडियो नहीं, आपका 10 मिनट का होगा लगभग। सारे डायरेक्ट एक बार लिख के मैं आपको समझा दूंगा कि किस ट्रिक से आप समझ सकते हैं, कहाँ से कौन सी चीज यूज होगी, ठीक है, कहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे ही बेहतर और करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बाकी यही मैं आशा करता हूँ आप चीजें और अच्छे से समझ पाए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। और सीटेट का बैच जो अनाउंस हुआ जल्द से जल्द उसकी नई वीडियोस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी चीजें भी पर्टिकुलर आपकी होने वाली है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।